एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा एडीआर का जो है सब्जेक्ट, उसमें ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में आ भी चुका है। अच्छे प्रभावी मध्यस्थ मीडिएटर के गुण बताइए। जो मीडिएटर होते हैं, जो दो व्यक्तियों के बीच जो विवाद चल रहा होता है उसको समाधान करने में जो अपनी भूमिका निभाता है, तो उसके गुण क्या है। देखिए, मध्यस्थता एक ऐसी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति मीडिएटर दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। एक अच्छे मध्यस्थ के पास कुछ विशिष्ट गुण और क्षमताएं होनी चाहिए जिससे वह प्रभावी तरीकों से विवादों को हल कर सके। अब देखिए क्या क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए। पहली बात है निष्पक्षता। एक अच्छा मध्यस्थ किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव नहीं रखता और पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष रहता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि दोनों पक्ष समान अवसर प्राप्त करें और उनके विचार सुने जाए। देखिए कैसे कार्य करता है। यदि एक पक्ष मध्यस्थ को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो मध्यस्थ को संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। भावनात्मक और व्यक्तिगत विचारों को मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत विचार का मतलब कि उसका अगर आपसे कोई संबंध हो तो इन सब बातों को उसमें शामिल कभी नहीं करना चाहिए। जैसे यदि एक मध्यस्थ किसी पक्ष से व्यक्तिगत रूप से परिचित है मतलब उसको जानता है, पर्सनली जानता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण सोच से बचे। महत्व निष्पक्षता से दोनों पक्षों का विश्वास बना रहता है और वे खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह धैर्य, पेशेंस। देखिए, मध्यस्थता प्रक्रिया में कई बार भावनात्मक तनाव, आक्रोश और लंबी चर्चा होती है। एक अच्छे मध्यस्थ के पास धैर्य होना चाहिए ताकि वह सभी पक्षों को उचित समय और अवसर प्रदान कर सके। यदि कोई पक्ष बार बार अपनी बात दोहरा रहा है या गुस्से में है तो मध्यस्थ को शांत रहकर समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे दोनों पक्षों को शांति से सुनने और समाधान तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण, एक पारिवारिक विवाद में दोनों पक्ष भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। मध्यस्थ को संयम बनाए रखना चाहिए और दोनों पक्षों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा मौका देना चाहिए। मतलब दोनों पक्षों की अपनी भावना मतलब दोनों को अपनी बात कहने का प्रॉपर मौका देना चाहिए। धैर्य से सकारात्मक माहौल बनता है और आक्रोश मतलब गुस्सा को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। तीसरा है प्रभावी संचार कौशल। देखिए, मध्यस्थ को स्पष्ट, सटीक और तटस्थ भाषा में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे दोनों पक्षों को प्रभावी रूप से सुनना और अपनी बात समझाने का तरीका भी आना चाहिए। मध्यस्थ को सक्रिय श्रवण, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज और खुले प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए। खुले प्रश्न जैसे कि आप वो ऐसे पूछ सकता है कि आप बताइए कि इस समस्या के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। ऐसे सवाल नहीं करेगा कि आप इस चीज़ से खुश हैं या खुश नहीं है, उसमें तो वो हाँ या ना का जवाब देगा। लेकिन अगर जैसे वो उसके विचार जानने की कोशिश करेगा कि आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या विचार रखते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, वो अपनी खुल के वो अपनी बातों को बताएगा। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब वो लोग अपनी समस्या सुनाएंगे तो उसके प्रति वो प्रॉपर ध्यान देगा, अपने चेहरे को एक्सप्रेशन से हिलाएगा, हाँ में जवाब देगा। मतलब लगना चाहिए कि हाँ वो उसकी बातों को वो सही से सुन रहा है। उसे कठिन मुद्दों को आसान शब्दों में समझाने और तर्कसंगत संवाद बनाए रखने में सक्षम भी होना चाहिए। यदि कोई पक्ष कहता है कि दूसरी पार्टी ने मुझे धोखा दिया है तो मध्यस्थ उत्तर दे सकता है कि क्या आप मुझे विस्तार से समझा सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। महत्व संचार कौशल में मध्यस्थता प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा मिलती है और गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। चौथा जो विशेषता होनी चाहिए इसके अंदर वो है समस्या समाधान कौशल। समस्या का समाधान करने के लिए उसके अंदर कौशल होनी चाहिए। मध्यस्थ को दोनों पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसे रचनात्मक सोच और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने में कुशल होना चाहिए।
मध्यस्थ को समस्या के मुख्य कारण को समझना होता है। वह दोनों पक्षों को वैकल्पिक समाधान सुझाने और एक संतुलित निर्णय तक पहुंचने में मदद करता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यदि दो व्यापारिक साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे को लेकर विवाद है, तो मध्यस्थ एक संतुलित समझौते का सुझाव दे सकता है जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो, दोनों ही पक्ष उसको स्वीकार कर सके। महत्व क्या है? समस्या समाधान कौशल से मध्यस्थता अधिक प्रभावी और सफल बनती है। सहानुभूति, एक अच्छा मध्यस्थ दोनों पक्षों की भावना और चिंताओं को समझता है। उसे यह महसूस करना चाहिए कि विवाद से जुड़े लोग मानसिक तनाव और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यदि कोई पक्ष भावनात्मक रूप से परेशान है, तो मध्यस्थ उसे यह महसूस कराएगा कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण है। वह शब्दों और हाव भाव से सहानुभूति दिखा सकता है। उदाहरण, यदि एक कर्मचारी अपनी नियोक्ता से कहता है, मैं अपनी मेहनत के बावजूद न्याय नहीं पा रहा हूं, तो मध्यस्थ उत्तर दे सकता है कि मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति आपके लिए कितनी कठिन रही होगी। महत्व, सहानुभूति से दोनों पक्षों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस होता है। इससे बेहतर समाधान निकालने की संभावना बढ़ जाती है। छठा जो विशेषता है वो है गोपनीयता बनाए रखना। मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया होती है, इसलिए मध्यस्थ को किसी भी जानकारी को लीक नहीं करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहे। कैसे कार्य करता है? यदि कोई पक्ष मध्यस्थ को कोई संवेदनशील जानकारी देता है, तो मध्यस्थ को बिना अनुमति के इसे साझा नहीं करना चाहिए। उदाहरण, यदि एक व्यापारिक विवाद में कंपनी की आंतरिक नीतियों से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है, तो मध्यस्थ को इसे पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयता से दोनों पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया में अधिक विश्वास रखते हैं। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए शॉर्ट में, तो एक अच्छा मध्यस्थ विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मध्यस्थ के पास सही गुण और कौशल है, तो वह विवादों को तेजी से, प्रभावी रूप से और निष्पक्षता से साथ सुलझा सकता है। देखिए, निष्पक्षता मीन्स दोनों पक्षों का विश्वास बनाए रखना। गुण और महत्व क्या क्या मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। धैर्य, तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करता है। संचार कौशल, संवाद को प्रभावी और स्पष्ट बनाता है। समस्या समाधान कौशल, विवाद को रचनात्मक तरीके से हल करता है। सहानुभूति, भावनात्मक रूप से सकारात्मक माहौल बनाता है। गोपनीयता बनाए रखना दोनों पक्षों की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाता है। यदि मध्यस्थ इन सभी गुणों को अपनाए, तो मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सफल हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर के क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए, सहानुभूति रखना और गोपनीय बनाए रखना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।